मैं जब इसके अंदर आया मुझे लगा था यहाँ पे कोई टेम्पल होगा, बट ये म्यूज़ियम निकला। खांडवे की लेक के ऊपर ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर था, यहाँ पे म्यांमारी फूड मिलता है। शिप टाइप बना रखा है लेक के ऊपर, काफ़ी सुंदर है ये। उन्होंने ये लाइटिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे खाने पीने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। और ये स्टैचू है, इमेज बुद्धा की, रिक्लाइनिंग बुद्धा सबसे बड़ा। ये मैंने कल भी देखी थी। अब इसका मतलब पता नहीं क्या, लोग पता क्या करते हैं, ये जो इन्होंने मतलब जिस तरफ इन्होंने उंगली की है वहाँ पे अपना हेड लगाते हैं और फिर कुछ प्रे करते हैं। तो भाई आज जा रहा हूँ मैं बोतांग पकोड़ा, और 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है ये डाउनटाउन से। डाउनटाउन में है। और ये जो शेवरडन पकोड़ा है और बोतांग पकोड़ा है, ये सेम ही बने थे। मतलब लोकल ये बताते हैं कि ये एक ही टाइम पे बने थे। और वर्ल्ड वार 2 में ये जो बोतांग पकोड़ा है ये डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसको फिर से रीबिल्ड किया गया है। लोकल लैंग्वेज में जो कहते हैं, इसका जो नेम है क्याक दे आत। म्यांमार में मेरे 2 दिन का स्टे और बढ़ गया। उसका रीज़न ये है कि जो मेरी फ़्लाइट है वो कैंसिल होगी कंबोडिया के लिए। तो मेरे फ़्लाइट वालों ने मेरे को मेल किया कि सर आप क्या करेंगे, आप रिफ़ंड लेना चाहेंगे या आपको ऑल्टरनेट फ़्लाइट दे दी जाए। तो उन्होंने क्या किया, फिर मेरे को ऑल्टरनेट फ़्लाइट का ऑप्शन दे दिया, क्योंकि मैंने रिफ़ंड नहीं लेना था, क्योंकि मेरा नेक्स्ट कंबोडिया जाने का प्रोग्राम था। तो 2 दिन मेरे को और मिल गए। मैंने 18 को जाना था, मेरे को 20 को फ़्लाइट है म्यांमार एयरलाइन की, फिनोम पेन की। ज़्यादा ही दिन हो गए मेरे को एक ही सिटी में ना, 12-13 दिन मैंने यहाँ पे बिताए ऑलमोस्ट। और ऑलमोस्ट मैंने ये सिटी सारा ही कवर कर लिया है, बचा तो कुछ नहीं है। पगोड़ों का शहर है ये, खूब सारे टेंपल हैं यहाँ पे, पुरानी सिटी है। ये क्या है, ये देखो काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है ये वाली है, पता नहीं क्या है ये जो बोतांग पकोड़ा जहाँ जा रहा हूँ ये यगून रिवर के पास है। तो ये जो शहर है यगून या रंगून, जो भी पुराने टाइम पे इसको कहा जाता था, ये ऑन द बैंक्स ऑफ यगून रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। तो यगून रिवर भी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और ये मेरे को यूके की एम्बेसी दिख रही है, ये रखो, ब्रिटिश इंग्लैंड हाई कमीशन। इंडिया की एम्बेसी यहीं गई है। तो जो एम्बेसीज़ है ना, बेशक इनकी जो कैपिटल है वो नाई पाई टाओ में शिफ्ट हो चुकी है म्यांमार की, बट जो एम्बेसीज़ हैं यहीं पर है। एम्बेसीज शिफ्ट नहीं हुई, कैपिटल ही शिफ्ट हुई है इनकी। पहुंच गया हूँ बोतांग पकोड़ा, जहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरी टिकट लगेगी कि नहीं लगेगी, मीन्स फॉरेनर की फीस लगेगी, क्योंकि यहाँ फ़ीस काउंटर लिखा हुआ है, फॉरेनर फीस काउंटर। तो उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या फ़ीस का काउंटर है। हाउ मच फॉर फीस दे। ओके, तो यहाँ पे मुझे अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे और फिर मेरे को लेनी पड़ेगी टिकट। हाउ मच? 15,000। तो 15,000 की टिकट लग रही है यहाँ पे। 15,000 आप समझ लो, ये लगभग 300 रुपये की टिकट है। ले ही लेता हूँ मैं। और ये फिल करना है फॉरेनर विजिटर रिकॉर्ड रजिस्टर, और ये टिकट दे देंगे। टिकट के साथ साथ आपको एक पानी की बोतल, एक मुंह साफ़ करने के लिए वाइप, और एक बुक मिल जाएगी जिसमें हिस्ट्री ब्रीफ लिखी होगी इस पगोड़ा की। जो मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, जो हिस्ट्री शेवरडन पगोड़ा की है ना, सेम वैसी हिस्ट्री है इसकी। और इसमें क्या लिखा हुआ था, मैं यही पढ़ रहा था कि वो तापूसा और बालिका जब इंडिया गए थे तो सिद्धार्थ गौतम ने उनको अपने 8 बाल दिए, तो उनमें से एक बाल यहाँ पे इस पगोड़ा में मतलब है। ये भी इसकी हिस्ट्री भी सेम वैसे ही है शिवडगन पगोड़ा की तरह। और यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 में बॉम्बिंग हुई थी और इस
टेंपल को नुकसान हुआ था उस दौरान। बहुत ज़्यादा गर्मी है बट शाम को काफ़ी लोग आते होंगे, काफ़ी बड़ा प्लेस है ये। अब इसको पता नहीं क्यों ढका गया ऐसे, गर्मी के कारण शायद। गोल्ड से बना हुआ सारा मंदिर ना। यहाँ पे लोग पता नहीं कोने में बैठ के पूजा क्यों कर रहे हैं। मैंने अभी देखा तो ये भी बैठ गए, देखो। कोने पे बैठ के पूजा की जा रही है। मैं जब इसके अंदर आया मुझे लगा था यहाँ पे कोई टेंपल होगा, बट ये म्यूजियम नहीं। तो ये सिर्फ एक म्यूज़ियम था जहाँ पे इन्होंने पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। मुझे लगा था ये मंदिर है। तो अब मैं टेंपल की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे पानी पुनी भी मिल जाएगा, साफ़ पानी पीने के लिए। बट मेरे पास पानी की ऑलरेडी 3 बोतलें हैं। पानी रखना बहुत ज़रूरी है पास में, गर्मी इतनी है, साथ साथ पानी पीते रहना चाहिए। नहीं तो ऐसे भाई आप घूमने आओ और ऐसे चक्कर खा के गिर जाओ। मुझे समझ नहीं लगा, लोग जा रहे थे और वो उंगली करके पॉइंट करके खड़ा था बंदा और वहाँ पे प्रे कर रहे थे, बट है क्या था ये नहीं पता। जगह जगह पे ये बना रखे बोतन पगोड़ा डिजिटल डायरेक्टरी स्टेशन, जगह जगह पे देख रहा हूँ, बट इसका यूज़ क्या है ये नहीं पता मेरे को। वो मॉन्क्स हुए होंगे अपने टाइम पे कुछ प्रसिद्ध, उनके स्टैचूज बन रखे हैं, इमेजेस। ये एक इमेज सी बन रखी है, ये देखो, ये ऐसे, और लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो पहले जहाँ पे गया था वो म्यूज़ियम नंबर 1 था, ये म्यूज़ियम नंबर 2 है, बोतांग पगोड़ा म्यूज़ियम नंबर 2। ये देखो, तो ये पता नहीं ओपन है कि नहीं, यहाँ पे कोई है तो है नहीं, बट इसकी एंट्री यहीं से लग रही है। देखता हूँ ये ओपन है कि नहीं। हाँ वाह, इससे ये काफ़ी सारे पुराने बर्तन लग रहे हैं, टी पॉट्स, मिल्क कप मेड ऑफ प्रोक्लीन्स, ये वाले। तो ये पुरानी चीज़ें हैं काफ़ी, और एंटीक भी।
भाई जो नैनको बुद्धा है ना, जो हमें इस बुक में मिला था, मतलब जब हमने टिकट ली थी, जो ये बुक दी थी, इसमें था नैनो रॉयल पैलेस ब्रॉन्ज इमेज बुद्धा इमेज रिटर्न टू म्यांमार फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये वो है, ये देखो, ये वही वाली है। ये ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए थे, बाद में ये फिर म्यांमार दोबारा वापस आई है। बोथांग पगोड़ा तो मेरा कवर हो गया। अब मैं जाऊंगा बोंग योंग सॉन मार्केट, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, तो उसी की गाड़ी में जाऊंगा। भाई मेरा फ्रेंड तो आया नहीं, वो कह रहा मैं बिज़ी हूँ, मेरी मीटिंग है एक। तो मैं वो जो पगोड़ा में गया था, बोथांग पगोड़ा, उधर से गुज़रते गुज़रते यहाँ पे ये गूंग रिवर के आसपास आ गया हूँ। यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, तो काफ़ी सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। ये देखो, छोटे छोटे से बिच्छू देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये इनको डाल रहे हैं खाने की चीज़ें। बट यार इन बर्ड्स से दूर ही रहना चाहिए, इतने सारे बर्ड्स हैं। अगर किसी में भी कुछ वायरस या कुछ भी हुआ ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बर्ड्स वगैरह से दूर ही रहना चाहिए, इनमें कुछ भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन। और जब ये उड़ रहे हैं आपके आसपास सराउंडिंग से, वो ट्रांसफ़र हो सकता है आप में। हाउ मच फॉर दिस टू दिस, हाउ मच मनी मनी मनी, हाउ मच? 1000 1000 15। ओ, तो भाई ये जो बड़ा वाला टोटाइज है, ये 15,000 में आप खरीद सकते हो और इसको खुले पानी में छोड़ सकते हो। और ये फिर इसको पकड़ लेंगे, फिर 15,000 कमा लेंगे। तो ये इनका अच्छा तरीका है। 100 की है, ये 1000 की है, 15,000 की। तो इसको आप पकड़ो, मतलब आप एक काम करो, यहाँ से इसको आज़ाद कराओ और सब इस नदी में छोड़ दो। बाद में फिर इसको पकड़ के ले आएंगे। उन्हें यहाँ पे कचरा बहुत फेंका हुआ है, ये देखो, डस्टबिन ही बना के रखा हुआ है। नदी के आसपास बिल्कुल भी सफाई नहीं है, यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, यहाँ पे सफाई तो बिल्कुल है ही नहीं है। तो भाई मैंने जो सोचा था ना, बोगयोक मार्केट ओंगसन, वहीं जा रहा हूँ। ग्रैब बुक कर ली है, तो 3000 के हाथ लगेंगे। तो उसी के लिए निकल रहा हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ गाड़ी का, क्योंकि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मैं मतलब पैदल नहीं चलना चाहता। पे पहुंच तो गया हूँ। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो ड्राइवर ने मुझे बताया कि ये जो मार्केट है आज क्लोज़ है। जब मैंने उससे पूछा क्यों क्लोज़ है, तो कह रहा फुल मून के कारण यहाँ पे क्लोज़ होती, तो ये खुलेगी कल। तो भाई अब मैंने ये सोचा है कि बोंगयोन मार्केट तो है क्लोज़, तो अब मैं जाऊँगा खंडवी की लेक। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है, फिर से ग्रैब लेनी पड़ेगी एक और। तो भाई साहब आ गए मेरे जो ड्राइवर थे ग्रैब वाले। ये जो लेक है यहाँ तो मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे एंट्री फीस थी 500 के हाथ की, जो कि भाई साहब ने, मेरे जो ड्राइवर थे, ये जो टैक्सी वाले थे, इन्होंने मेरे को छोड़ा तो इन्होंने दे दी। फिर मैंने इनको पैसे दिए 500 के हाथ। बट वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था कि अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो 5000, पता नहीं 50 नहीं 5000 के हाथ देने पड़ेंगे। बट हमने सिर्फ एंट्री फ़ीस ली है। मेरे को अपना ये जो कैमरा है यहाँ पे छुपाना पड़ेगा। मैं शायद रिकॉर्डिंग यहाँ पे अगर किसी ने पूछ लिया कि आपके पास रिकॉर्डिंग वाली स्लिप है कि नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी।
क्लोज़ हो जाती है मतलब ये 4:30 बजे, और अभी टाइम हुआ है 6 बजे का। तो अब ये क्लोज़ हो चुका है भाई, किस्मत ही ख़राब है। जहाँ पे भी जा रहा हूँ क्लोजिंग ही मिल रही है। 4:30 बजे ये बंद हो जाता है। और ये एक्चुअली एक रेस्टोरेंट है खंडबगी लेक के ऊपर, ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर सा, यहाँ पे म्यांमारी फूड मिलता है। सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है, ये बता रहे थे 7-8 बजे, और 4:30 बजे ये क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने ये शिप टाइप बना रखा है लेक के ऊपर, काफ़ी सुंदर है ये। तो अभी तो ये क्लोज़ हो चुका है। अगर किसी ने खाना वगैरह खाना है तो वो यहाँ अंदर जाके और बैठ के लेक के ऊपर खाना खा सकता है। ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रखा है बोट टाइप, ठीक है, बोट टाइप। और अंदर एक रेस्टोरेंट है। ये कॉलोनियल ईरा, जब ये यहाँ पे ब्रिटिश राज था तब से ये लेक है। बेसिकली ये रिजर्वायर के लिए बनाई थी, मतलब यहाँ पानी वगैरह इकट्ठा करने के लिए। काफ़ी पुरानी लेक है, 150 एकड़ में फैली हुई है, 150 एकड़ में, काफ़ी बड़ा है ये एरिया। तो आसपास इसके पार्क है। तो ये मेरे पीछे खंडबगी लेक है जो कि इतनी साफ़ नहीं है। ये पार्क होगा शायद इसका, ये वाला। तो भाई यहाँ पे तो कोई लाइट्स वगैरह मतलब है नहीं। तो भाई यहाँ पे इस लेक के आसपास काफ़ी सारा रेस्टोरेंट है। ये देखो, मतलब यहाँ पे बिजली नहीं है क्योंकि जनरेटर लगे हुए हैं। तो इस कंट्री में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे एक तो बिजली नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम बिजली नहीं होती, 7-8 घंटे 9 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी का कट रहता है। और दूसरा मतलब जनरेटर सारे दिन चले रहते हैं। सो बिजनेसेस लोगों के ख़राब होते हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे दे के और जनरेटरों में तेल डालना पड़ता है, और फिर उससे वो अपने बिज़नेस रन कर पाते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी ये है कि सभी को 6-7-8 बजे के आसपास अपनी दुकानें वगैरह बंद करनी पड़ती हैं। तो ये दो मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब डिसएडवांटेज दिखे यहाँ पे मिलिट्री रूल होने के कारण। मतलब यहाँ पे लोगों को ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। ये वाला जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं आया हूँ, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग कर रखी है। मैं यही देख रहा था, काफ़ी इसको अच्छा से सजा रखा है इन्होंने, लाइटिंग ही लाइटिंग कर रखी है। मैं भी देखता हूँ यहीं पे कुछ खा लेता हूँ, अगर मेरे को कुछ वेजिटेरियन मिलता है कि नहीं मिलता। उन्होंने ये लाइटिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे खाने पीने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। यहाँ पे मैंने मशरूम ढूंढ ली है, वेजीज़ विद मशरूम, जो कि मेरे को सिर्फ 8,000 के हाथ में पड़ा है। मतलब ये समझो ये हो गए टोटल मतलब 140-150 रुपये की चीज़ है, ज़्यादा नहीं। और एक पाइनएप्पल जूस मैंने मंगवाया, तो ज़्यादा नहीं खर्चा है। यहाँ पे रिवर के पास बैठ के खाऊँगा। और मैंने इनसे अभी वाईफाई मांगा तो इन्होंने मना कर दिया, वाईफाई ये दे नहीं रहे। देखो ये इन्होंने दिया है, इसको खाते हैं और फिर देखता हूँ आगे क्या करना है। यहाँ तो वापसी निकलूँगा होटल, या फिर मतलब यहाँ पे मॉल वगैरह में जाऊँगा। ये जो खंडबगी लेक है यहाँ पे और कुछ नहीं है। लेक के आसपास पार्क है और रेस्टोरेंट है काफ़ी। यहाँ पे कोई टेंपल वगैरह कुछ नहीं है। आज मैं फिर आ गया बोगयोक ओंगसन मार्केट। कल मैं जब आया था यहाँ पे, कल ये मार्केट क्लोज थी। आज टाइम हुआ है 3 बजने के आसपास है, और आज मैं पैदल ही आ गया अपने होटल से। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। सामने दिख रही है मेरे को ये मार्केट। और वहाँ जाना पड़ेगा उस पुल पे क्रॉस करने के लिए। यहाँ लाइट की बहुत समस्या है, क्या ही बताऊँ। मेरे को अभी प्रिंट आउट करने थे टिकट्स अपनी, और हुआ क्या कि यहाँ पे 3 से 4 मैं शॉप्स पे गया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम लोग नहीं कर सकते प्रिंट आउट, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट नहीं है। भाई 4-4 5-5 घंटे यहाँ लाइट ही नहीं होती, क्या ही बोलूँ। एक टाइम पे आगे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। इस कंट्री के हालात सही नहीं है।
मैं अभी बस 2 दिन ही रह गए हैं, जैसे तैसे निपटाऊंगा और नेक्स्ट कंबोडिया के लिए निकलूँगा। ये जो बोंगसन मार्केट है, यहाँ पे क्या है, ये तो कॉलोनियल इरा की बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे ज़्यादातर ज्वेलरी लोग ख़रीदने आते हैं, जो कि आर्टिफिशियल भी हो सकती है और ओरिजिनल, बट ये ओरिजिनल तो नहीं लगती। यहाँ पे लोग ज़्यादातर आर्टिफिशियल ही ज्वेलरी ख़रीदने आते हैं। ये मार्केट उसी के लिए मशहूर है। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं ज्वेलरी की। यहाँ पे ये जो वाली मार्केट है, कल पता नहीं क्यों बंद थी। जब मैं कल आया था यहाँ पे इन्होंने ये बंद कर रखी थी। आज मैं पैदल ही चलते चलते आ गया, पर ज़्यादा लोग हैं नहीं, मैं ये देख पा रहा हूँ। काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे, खाली शॉप्स पड़ी हुई हैं। बाकी यहाँ पे ना मैं एक बात नोटिस की, मैं जहाँ भी कहीं भी मैं मार्केट में जा रहा हूँ ना, यहाँ पे यही पूछ रहे हैं सेलिंग मनी भैया। मतलब यहाँ दलाल इकट्ठे हो रखे हैं। अगर हमने अपने डॉलर्स चेंज करवाने और आपको लेने क्यात, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे दलाल मिल जाएंगे। यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? ये यहाँ पे इतनी भीड़ है, ये देखो, कुछ ना कुछ तो होता होगा यहाँ पे। अब ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। तो यहाँ तो ये वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, या फिर ये लोग पता नहीं क्यों है यहाँ पे, पर बहुत ज़्यादा रश है एक ही जगह पे। यहाँ पर अगर किसी ने ज्वेलरी लेनी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसके लिए ये जगह बेस्ट है। और ये जो मार्केट है काफ़ी पुरानी है, कॉलोनियल एरिया की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो भी बनी हुई हैं। तो यही देख रहा था। यस यस ओके, हाँ, नो अलाउड, कैमरा नॉट अलाउड, बाय कैमरा बाय नॉट अलाउड। भाई मुझे कह रहा था कि भाई कैमरा अलाउड नहीं है। फिर एक बंदा और आया, फिर मैंने उसको पूछा, मैं कहा यार ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ कोई मतलब ये तो है नहीं कि यहाँ पे नहीं है अलाउड। तो यहाँ पे कैमरा अलाउड है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बट हाँ, कभी कभार रुक जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग, हमें पता नहीं है एज ए टूरिस्ट कि कहाँ पे कैमरा अलाउड है कि नहीं है। तो अगर आपको सिक्योरिटी वाला कभी भी कुछ बोले तो रुक जाके पूछ लो कि भाई अलाउड है कैमरा कि नहीं है। सारी ज्वेलरी की शॉप्स एक ही जगह पे इकट्ठी हो रखी हैं, तो कंपटीशन कितना होगा? कंपटीशन तो आप सोच ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑलमोस्ट मैंने ये कवर कर ली है, मतलब ये जो ये मार्केट है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा जो एक टेंपल है, और भाई वो लास्ट टेंपल है। उसके बाद मैं यहाँ से अपना पैकअप करूँगा। जो मेरे को जाना है जहाँ पे, वो है नेक्स्ट, उसके लिए मेरे को ग्रैब बुक करनी पड़ेगी। मेरे को जाना चौथागी बुद्धा टेंपल, उसके लिए मेरे को ग्रैब ही बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ से जा नहीं सकता, काफ़ी दूर है, मतलब 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बैठ गया हूँ मैं अपनी राइड पे, और लगेंगे कोई 15-20 मिनट, और सीधे वहीं पे जाके उतरूँगा उस टेंपल में, मंदिर में।
पहुंच गया हूँ यहाँ पे मैं इस टेंपल पे। इसका नाम ही बड़ा सा अजीब सा, चौक ठाट गई। अभी यहाँ पे मुझे अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे हमेशा की तरह यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं एंटर तो हो गया हूँ, पता नहीं टिकट काटते हैं कि नहीं काटते। तो नहीं यहाँ पे तो किसी ने पूछा ही नहीं टिकट के बारे में। बढ़िया है। और ये स्टैचू है, इमेज बुद्धा की, रिक्लाइनिंग बुद्धा सबसे बड़ा। यहाँ पे ये दिए जलाते होंगे रात को पक्का। बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है, प्रतिमा। ये 66 मीटर है इसकी जो लेंथ है, टोटल 66 मीटर। और यहाँ म्यांमार में, ये म्यांमार फुल कंट्री में ये सबसे बड़ा यहाँ का बुद्धा का इमेज है या स्टैचू, जो भी कह लो आप। तो ऐसे बजाते हैं, ये रखते हैं, ऐसे बजाते हैं। जैसे हमारे टेंपल्स में घंटी होती है, इनका घंटा कुछ ऐसा है, हैमर लगा उसको जोर से बजाओ। ये देखो, ये शायद लास्ट जब बुद्धा ने दिया था, मतलब जब वो शरीर त्याग रहे थे, उस टाइप की इमेज है ये ऐसी। मतलब उन्होंने जो लास्ट अपना वो दिया था, प्रवचन कह लो, तो उनकी इमेज ऐसी है। वो ऐसे बैठ के लोगों को प्रवचन दे रहे थे। तो शायद सारनाथ में हुआ था, सारनाथ में, हाँ सारनाथ में हुआ था। और यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। देखो ये घंटी, ये बेल, अब ये बजानी कैसे ये नहीं पता। शायद ये यहाँ पे इसको ये लेके और फिर बजानी है। ये मैंने कल भी देखी थी। अब इसका मतलब पता नहीं क्या, लोग पता क्या करते हैं, ये जो इन्होंने मतलब जिस तरफ इन्होंने उंगली की है वहाँ पे अपना हेड लगाते हैं और फिर कुछ प्रे करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया था, कल भी लोग कर रहे थे ये, तो यही इमेज मैंने यहाँ पे भी देखी है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो नहीं पता। ऑलमोस्ट ये सारा टेंपल भी कवर कर लिया। यहाँ पे आके मेरे को सबसे बढ़िया लगा, जितने भी मैंने देखे ना पकोड़ास यहाँ पे म्यांमार में, ये वाला मेरे को पकोड़ा सबसे बढ़िया लगा यहाँ पे। अब ये लास्ट टेंपल था, 2 दिन और रुकना है मेरे को, और नेक्स्ट अभी कंबोडिया के लिए निकलना है।